बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। वृंदावन बिहारी लाल की हरि बोल। हरि श्री राधा बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहा गया है
तेरी पल में झोली भर भर देगा, वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी में वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी में वो हर लेगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। ओ बड़ा ही दयालु है बाप बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाप बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधेश। नारद जी बोले कि हे देवी, जानती हो कि ये जो कलयुग का प्रभाव है बड़ा प्रबल है, इतना प्रबल है ये कलयुग का प्रभाव। किस कलयुग के प्रभाव से पहले सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए क्या करना पड़ता था? घनघोर तपस्या। किंतु इस कलयुग में यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, बोले जो फल बड़ी तपस्या के बाद मिलता था वो फल इस कलयुग में एकमात्र केशव के भजन करने से, कीर्तन करने से, भक्ति करने से मिल जाएगा। कलयुग में भक्ति की महिमा बहुत है देवी, बहुत महिमा है भक्ति की। अब नारद जी इस प्रकार भक्ति को बता करके, जब वेदांत घोष, वेद ध्वनि, गीता से भी ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तब आकाशवाणी ने कहा कि तुम संतों से जाकर के पूछो। नारद जी ने संतों से पूछा
तो कोई संत तो कह दिए कि नारद जी, जो ज्ञान वैराग्य गीता से नहीं जाग रहे, वेदों से नहीं जाग रहे, तो वो ज्ञान वैराग्य किससे जाग सकते हैं? कोई महात्मा कहे हम नहीं जानते, हम इसका उत्तर नहीं बता पाएंगे। कोई संत ने कहा कि इसका उत्तर जानना ही कठिन है, संभव नहीं है। फिर अंत में सनकाद मुनियों से नारद जी की भेंट होती है। तो सनकाद मुनियों से नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं आया, अब आप ही बताइए मुनिवर कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या कर्म करूं जिससे ज्ञान वैराग्य जाग जाए। सनकादि मुनियों ने कहा कि हे नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बधे श्रीमद् सतु गीतः शुकादिभिः। आकाशवाणी ने आपसे कहा है सत्कर्म करने को, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। आप ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराओ। अब महाराज नारद जी सोचने लगे, अचंभित हो गए और कहने लगे कि हे ऋषियों, एक बात बताइए, वेदों का, शास्त्रों का, 17 पुराणों का ही तो सार है श्रीमद् भागवत कथा। क्या कहे, समझिएगा कि 17 पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का सार ही तो है श्रीमद् भागवत कथा। जब वेदों से श्रीमद् भागवत कथा जो सार है उसका, वेदों से, वेदांत घोष से ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तो श्रीमद् भागवत कथा से कैसे जाग जाएंगे? सनकादि मुनि मुस्कुराए और मुस्कुरा कर के बोले, नारद जी, एक बात जानते हैं क्या, कि जो वृक्ष का फल होता है वो मीठा होता है या फिर वृक्ष की लताएं मीठी होती हैं, पत्ते मीठे होते हैं, डाली मीठी होती है? आप ही बताइए, ये हमारे लाला को भोग जिन फलन ते लग जागो, जिन फलों से हमारे ठाकुर जी का भोग लगेगा, क्या वो भोग उस वृक्ष के पत्तों से लग सकता है? नहीं लग सकता। और जो फल है वो क्या है? वो वृक्ष का सार ही तो है, वृक्ष में से ही तो आया है। नारद जी समझे नहीं। फिर सनकादि मुनियों ने कहा, अच्छा एक बात बताइए, यदि हमें मिठाई बनानी हो, मैया आप बताओ, मिठाई बनानी हो तो मिठाई में क्या डालते हैं मीठा करने के लिए? बोलो। हमारे बगल में से देवी जी बोल रही है और पीछे से ये बोल रहे हैं, लेकिन मैयाओं की आवाज नहीं आ रही। क्यों मैयाओं, मिठाई नहीं बनाती? क्या डालते हैं? हाँ, शक्कर। क्या डालते हैं वो? चीनी। गन्ना डालोगे तो मिठाई बन जाएगी? बताइए महाराज, आपके यहाँ उसे क्या बोलते हैं? वो यहाँ बन रहा था तो कोई हमसे बोले
नहीं, गुलाब जामुन को कुछ और बोला जाता है यहाँ, क्या बोला जाता है? क्या? लाल मोहन। हमारे यहाँ तो वही गुलाब जामुन बोला जाता है। अब हम सुने लाल मोहन, तो अब एक बात बताइए, लाल मोहन बनाना हो, गुलाब जामुन बनाना हो, तो उसमें गन्ना डालोगे तो बन जाएगा? क्या डालना पड़ेगा? चीनी। लेकिन चीनी किस में से निकली है महाराज? गन्ने में से। गन्ने का सार ही तो है चीनी। जो मिठाई गन्ने से नहीं बन सकी, वो मिठाई उस गन्ने की वैराग्य, वेदों से नहीं जाग पाएंगे, वो ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत कथा से जागेंगे। तो आप इतनी कृपा करिए कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराइए। नारद जी समझ गए और कहे कि कहां पर, किस जगह पर हम ये श्रीमद् भागवत कथा कराएं। सनकादि मुनियों ने बड़ा सुंदर स्थान बताया और कहे, नारद जी आप बड़े विनीत हैं, बड़े विवेकी हैं, हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार में आनंद नामक एक तट है, वहां पर आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराइए। और महाराज ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ कि वहां पर सारे के सारे वृक्ष, सारे के सारे पहाड़, सारे के सारे शास्त्र, चारों वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, शस्त्र अस्त्र, सारी नदियां, सब मूर्तिवान होकर आए हैं। सारे नर आए हैं, उन सब की पत्नियां आई हैं, सबके बच्चे आए हैं कथा को सुनने के लिए। और जो नहीं आया, भृगु जी महाराज उनको बुलाने के लिए गए। सूत जी महाराज कहते हैं, भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपे पलादा। भृगु जी आए हैं, वशिष्ठ मुनि आए हैं, च्यवन ऋषि आए हैं। कितने ऋषि आए हैं? योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलिजव्यमुख्या। बड़े बड़े योगेश्वर, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े संत आए हैं महाराज। व्यास जी आए हैं, पाराशर जी आए हैं, सब उपस्थित हुए हैं और सब बैठे हैं। सबसे आगे मुख्य आसन पे नारद जी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं और सनकादि मुनि नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते बड़ी सुंदर बात कही है। श्लोकार्धम श्लोकपादम पूरा श्लोक नहीं, आधा श्लोक नहीं। यदि कोई मनुष्य इस एक श्लोक का, भागवत जी के एक श्लोक के 1/4 भाग का भी नित्य पाठ करता है ना, फिर उसकी मुक्ति होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। यह इतना सुंदर वहां पर हरिद्वार में दृश्य चल रहा था महाराज कि क्या ही कहा जाए। तभी क्या हुआ, एक आश्चर्यजनक बात हुई। सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को बताते हैं कि हे शौनक जी, उस जगह पर तभी एक बड़ी सुंदर बात हुई। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा
प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरि बोल राधा रानी सरकार की और भक्त का कहना है हे प्रभु पितु मातु स्वामी सखा हमारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण और पागल सा हो करके जय हो पागल सा हो करके दिन रात गाऊं पागल सा हो करके दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा
हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा। क्या हुआ महाराज, भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर तरुणो गृहीत्वा, वो भी तरुण अवस्था में, सुत यानी पुत्र, दोनों पुत्र